Hello students, I am Rajkumar. Today I am going to teach you a very important chapter of English class 12 named Women's Education. It was written by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a great philosopher of India. इनके हम जन्मदिन पर we celebrate the Teachers' Day on the birth of his. So in this video he talks about the education of women. He says that women's education is already exist not only in the present time but also it was in ancient time. And he also discuss about the education and its matter quality. So then we start. You are living in an age when there are a great opportunities for women in social work, public life and administration. कह रहे हैं कि आप लोग उस युग में रह रहे हैं जब औरतों के लिए ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं सामाजिक वर्क में, पब्लिक लाइफ में और एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में. सोसाइटी रिक्वायर्स वोमेन ऑफ डिसिप्लाइन माइंड. समाज को एक अनुशासित माइंड की औरतों की आवश्यकता है. अर्थात समाज चाहता है कि जो औरत रहें वो अनुशासित माइंड की रहें. अनुशासन मतलब हो कि अनुशासन में रहें. एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स, और उसके जो तरीके हैं, तौर तरीके रहें वो नियंत्रित रहे, नियंत्रण से बाहर न रहें. वाट वर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लाइंड माइंड. अरे जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं तो आपको उसके लिए ईमानदारी लानी पड़ेगी, अनुशासन लाना पड़ेगा, ये सब अपने दिमाग में भरना पड़ेगा. किसी भी काम को आप करिए तो उस काम को ईमानदारी पूर्वक तथा अनुशासित माइंड से करना चाहिए. यू विल देन सक्सेड, तब तुम सफल होगे. एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, तब तुम अपने कार्य का आनंद ले सकते हो. एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स, वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक कि शिक्षा की बात है वो भी औरतों की, एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ. तो शिक्षा अभी पर्याप्त मात्रा में शिक्षा का विकास नहीं हुआ है. सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन. इसीलिए प्रत्येक संस्था जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए योगदान देता है वह पहचान के योग्य हैं एंड इनकरेजमेंट्स, और प्रोत्साहन के योग्य हैं. बट आई एम एंक्सियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप. लेकिन मैं उत्सुक हूँ कि जिस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए वह न केवल विस्तृत शिक्षा हो बल्कि गहन शिक्षा भी होनी चाहिए. अर्थात किसी शिक्षा को ये नहीं है कि हम ढेर सारे शिक्षा ग्रहण कर लें, ये डिग्री ले लें, वो डिग्री ले लें, बल्कि जो भी आप पढ़ाई करें उसको गहनता से पढ़ाई करें, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखें. वी आर लैकिंग इन डेप्थ, और हमारी जो गहनता की शिक्षा है उसी में हमारी कमी है. वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, आवर लाइव्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड.
ब्लंडरिंग एंड बीटर। कह रहे हैं कि हम लोग विद्वान हो जाते हैं, कौशल से पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का उद्देश्य न हो तो हमारा जीवन स्वयं ही एक अंधा, ब्लंडरिंग तथा कड़वा से भर जाता है, कड़वाहट से भर जाता है। अर्थात बिना लक्ष्य का जीवन एक अंधे के समान होता है। जैसे अंधा चलता रहता, उसको पता नहीं रहता कहाँ तक चलना है, उस तरीके से बिना लक्ष्य के जीवन होता है। ब्लंडरिंग मीन्स होता है गलतियों से भरा होता है। अर्थात जब कोई जो अंधा चलता है तो कौन सी गलती कर देगा ये उसको नॉलेज नहीं रहता है। द गीता सेज व्यवस्थात्मिका बुद्धिर रेखा, अर्थात वही कह रहा है कि व्यवस्थापिका बुद्धिर एका, अर्थात जो बुद्धि होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है। फॉर ए ट्रूली कल्चर माइंड देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज। कहने एक जो सच्चा और कल्चर्ड माइंड है, ऐसा दिमाग जो अपने कल्चर और संस्कृति से भरा हुआ है, तो ऐसे ट्रूली कल्चर माइंड के लिए देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, तो उसके लिए केवल एकल माइंडेड होना चाहिए, एकल बुद्धि होती है। ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, तो उसको केवल एक ही उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन, क्योंकि जो असभ्य दिमाग होते हैं, जो कल्चर्ड नहीं होते हैं, उसका पूरा जीवन स्कैटर्ड रहता है इन मेनी डायरेक्शन, बहुत से दिशाओं में। बहुसखा हिनाश्चर, अर्थात बुद्धि बहुसखा हिनाश्चर, ऐसे बुद्धि जो अनकल्चर्ड होती है वही उसी किया संस्कृत में, उसके माइंड डाइवर्ट रहते हैं। Therefore, it is essential that the education which you acquire in this institution should give you not merely learning and skill, but endow you with a definite purpose in life। करें इसीलिए ये आवश्यक है कि शिक्षा जो तुम प्राप्त करते हो इस संस्थान में, वो केवल न तुम्हें लर्निंग प्रदान करे, न केवल तुम्हें विद्वता प्रदान करे, कौशल प्रदान करे, बल्कि तुम्हें अपने जीवन के एक निश्चित लक्ष्य से सुशोभित कर दे। व्हाट दैट पर्पज इज, वो कैसा उद्देश्य है, यू हैव टू डिफाइन फॉर एस योर सेल्स, तो उस उद्देश्य को, उस निश्चित उद्देश्य को तुम्हें स्वयं डिफाइन करना है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा गया है कि विद्या गिव्स यू विवेक, अर्थात विद्या आपको क्या देती है, विवेक देती है। बीमा स्वरूपनी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। बीमा स्वरूपनी विद्या ये आपको प्रदान करती है कि ऐसे विवेक आपको देती है कि वो जो आपको बताती है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, इसमें मदद करती है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, तो आपको निश्चित इसीलिए ट्राई करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इस जनरेशन में आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। A purpose which held good centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing condition of our country। कह रहा है एक उद्देश्य जो शताब्दी वर्ष पहले बहुत अच्छा था, वो जरूरी नहीं है कि इस समय इस तेजी से परिवर्तन होते हुए हमारे देश की दशाओं में अच्छा हो। एंड ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया में के लिए अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है।
सो द पर्पज विच यू एडोप्ट इन योर लाइफ, इसीलिए वह उद्देश्य जिसको तुम जीवन में एडोप्ट करते हो मस्ट बी एडोप्टेड टू द रेलिवेंट नीड्स टू द प्रेजेंट जनरेशन, उसे वर्तमान जनरेशन के संबंधित आवश्यकताओं को भी स्वीकार करना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट, प्रत्येक समय हम लोग शुरू करते हैं, वी यूज आवर हाइम एंड एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति। प्रत्येक समय हम लोग जब कुछ स्टार्ट करते हैं और अपने भजन को जब समाप्त करते हैं तो लास्ट में शांति शांति कहते हैं। द टीचर एंड द प्यूपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, अध्यापक और शिष्य एक दूसरे से घृणा करने से बचते हैं या बचने की आशा रखते हैं। कंपैशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन, दया जो कि औरत की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, दैन ऑफ मैन, बल्कि इतना अधिक मनुष्य में दया की क्वालिटी नहीं होती है। आई रेड रिसेंटली ए बुक, मैं हाल ही में किताब पढ़ा, विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वोमेनहुड, जो स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताता था। एंड सेज, और कहता है, डैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपेशन, ये स्त्रीत्व का पतन इसलिए हुआ है क्योंकि उसके अंदर दया का समाप्ति हो गई, अर्थात स्त्रियों में दया नहीं रह गया है, इसीलिए उसके अंदर स्त्रीत्व का पतन हो गया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वोमेन इज कंपेशन, दूसरे शब्दों में औरत की जो स्वाभाविक गुण है वो दया ही है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपेशन, यदि तुम्हारे पास दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तुम मानव नहीं हो। इट इज देयर फॉर, इसीलिए, इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स, ये प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशनेस, विचारशीलता के गुणवत्ता को विकसित करना, काइंडनेस, दयालुता को विकसित करना, एंड कंपेशन। विदाउट दिस क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, अगर हमारे पास ये गुण नहीं है, विचार, सभ्यता, दया, हम लोग नर पशु के समान हैं। ह्यूमन एनिमल्स, नर पशु, नॉट मोर देन डैट, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं हैं। देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस, एक बहुत ही अच्छी एक लाइन है जिसमें कहा गया है कि संसार विषा वृक्ष, अर्थात संसार विष रूपी वृक्ष के समान है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, संसार, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इम्यूटेबल क्वालिटीज, इस अपूर्ण दुनिया में जो संसार है, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी, दो ऐसे फल है जिसकी तुलना नहीं किया जा सकता है। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, वे एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, तो फल क्या है कि वे हमारे ग्रेट क्लासिक्स का अध्ययन करना और महान लोगों के बीच में संगत में रहना। These two are the things which molds man's mind and heart, यही दो चीज़ें हैं जो मनुष्य के मन और तन मतलब माइंड को मोड़ करके रख देता है। आई एम एंक्सियस डैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीज, मैं उत्सुक हूँ कि हमारे ग्रेट क्लासिक्स को अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर इनहेरिटर्स, उस सभी देश के क्लासिक का अध्ययन किया जाना चाहिए जिसके हम लोग उत्तराधिकारी हैं। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन उपनिषद, उपनिषद के एक छोटे से डायलॉग में, डैट ए क्वेश्चन इज पुट, जिसमें एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था, व्हाट कंस्टिट्यूट द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन का सार क्या है।
द टीचर रिप्लाइड, अध्यापक जवाब दिए। डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या तुम उत्तर नहीं सुने हो। देयर वाज ए थंडर क्लैप, एक कंपन होती है, दा दा दा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, तुरंत अध्यापक एक्सप्लेन किए कि यही अच्छे जीवन का सार है। लाइफ, दम, दया, दान। जीवन 3D का मतलब है दम, दान और दया। दे कंस्टिट्यूट द इसेंशियल्स ऑफ द गुड लाइफ, वे अच्छे जीवन के सार को निर्माण करते हैं। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, आपको निश्चित ही दम होना चाहिए। दम मीन्स आत्मनियंत्रण, रेस्ट्रेन, कंट्रोल होना, नियंत्रण में होना चाहिए। विच इज द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, जो मानव के एक लक्षण है। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, रामायण में जब लक्ष्मण जंगल को जा रहे थे, हिज मदर टेल्स हिम, तो उसकी माँ उनसे कहती हैं, लुक अपॉन राम एज योर फादर, राम को अपने पिता के रूप में देखना, दशरथ के जैसे। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, सीता को अपनी माँ मेरे जैसे देखना, एज योर मदर। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, अयोध्या जंगल को अयोध्या जैसा समझना, गो माई डियर, अब जाओ मेरे प्यारे। देयर आर इवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरी इन आवर क्लासिक्स, हमारे क्लासिक्स में बहुत से ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ हैं। विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, जो हमारे अंदर ढेर सारी नैतिकताओं को भर देते हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस, जो हमारे अंदर पड़े रहते हैं। द लाइन्स ऑफ विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्व्स, वह लाइन जो नीचे हमें बताता है, गिव अस गुड ओमेन, यदि हमें अच्छे औरत दो, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, तो हमारे पास एक अच्छी सभ्यता होगी। गिव अस ए गुड मदर, यदि हमारे पास एक अच्छी माँ है, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपके विभिन्न विचारों में लक्ष्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं, उसमें आपकी दृष्टिकोण अलग अलग होती है। गिव द पीपुल दोज हु आर टॉट, वे लोगों को जो सीखते हैं उन्हें नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ज्ञान दो, इन विच दे लिव, जिस दुनिया में वो रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको उस नॉलेज को के योग्य बनाएगा, बढ़ा देगा। यू आल्सो ट्रेन द पीपुल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, आपको लोगों को कुछ टेक्निकल स्किल भी देनी चाहिए, बाय विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे वो अपनी जीविका कमा सके। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, इसको अभी भी पूरी दुनिया में शिक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए, अर्थात पूरी दुनिया में इसको अपनाना चाहिए कि टेक्निकल नॉलेज और जिस दुनिया में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, उस दुनिया में जहाँ आप रहते हैं उसका ज्ञान, एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न लिवलीहुड, और वह टेक्निकल स्किल जिससे आप कुछ जीविका कमा सकते हैं। बाय व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ, बट व्हाट इज द स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, लेकिन जो विशेष शिक्षा की बात है, इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश में लागू है,
we have heard that the chief purpose of education is not merely the acquire of skill। हम लोग सुने हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न केवल स्किल को प्राप्त करना है और इन्फॉर्मेशन अथवा सूचना को प्राप्त करना है, बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, लेकिन एक उच्च जीवन में पहुंचाना भी है। इनिशिएट इनटू ए वर्ल्ड विच ट्रांसेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, उस दुनिया के बारे में बताना है जो आपको उस समय और स्थान से परे पहुंचाता है। दो द लेटर इन्फॉर्म्स, जबकि बाद वाला अर्थात जो टाइम है वो हमें सूचना देता है, एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, और पहले की नकल करता है अर्थात समय की नकल करता है। डैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से, वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फोक, हम लोग अपने स्त्रियों के कहानियों को नेग्लेक्ट करते हैं। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज बीन समव्हाट डिफरेंट, हमारी परंपरा कुछ भी हो लेकिन कुछ अलग हो गई है। परंपरा में देखिए कुछ लाइन लिया गया है, क्या पुरा कल्पेशु नारी नामम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापना वेदानाम गायत्री वका नाम तथा। वी कैन सी डेट पुरात कल्पेशु मीन्स होता है अति प्राचीन काल में, ये संस्कृत शब्द है। नारी नाम नारियों द्वारा, मंदिरा मीन्स मंदिरों में, वंदना मीन्स वंदना करना पूजा करना, निश्चिता मीन्स मान्यता प्राप्त थी, अध्यापना मीन्स अध्यापन करने की, वेदा नाम मीन्स वेदों की, गायत्री मीन्स गायत्री मंत्र का, वका नाम मीन्स जाप करने की, तथा मतलब इत्यादि। अर्थात अति प्राचीन काल में नारियों द्वारा मंदिरों में वंदना करने की मान्यता प्राप्त थी, अध्यापन करने की तथा गायत्री मंत्र के जाप करने की मान्यता प्राप्त थी। अर्थात स्त्रियों की शिक्षा बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, आवर वोमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम, हमारी औरतों को उपनयन संस्कार करने का भी अधिकार था। दे वर इंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ वेद, वे वेद के अध्ययन कर सकती थी। दे वर आल्सो इंटाइटल्ड टू चैंटिंग द गायत्री जाप, वे गायत्री जाप भी करती थी। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वोमेन, ये सब चीज़ें हमारे औरतों के लिए खुला था। बट आवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, बंद कर लिया गया। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डीके ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के पतन का सभी लक्षणों में से एक लक्षण है, इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, औरतों की सब्जेक्शन करना, पतन। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अथक प्रयास से, ए रिवोल्यूशन हैज बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति आई। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ऑन, और औरतें शिक्षा लेना शुरू कर दी। तो ये लेसन समाप्त होता है। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक्स एवरीवन।